आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद एक तरफ कह रहे हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि धारा 370 को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बहाल कर सकते हैं। हालांकि उनके दोनों ही बयानों पर न तो भाजपा ने और न ही प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया दी है। वे इन दिनों स्वयं को बगैर कांग्रेस के कश्मीर में स्थापित करने में जुटे हैं। कोरोना देश में लोगों को रह रहकर सता रहा है। एक लंबे ठहराव के बाद आज फिर देश में कोरोना के 6000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 46,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,422 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मैदानी क्षेत्र हरिद्वार जिले में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते शैक्षणिक संस्थाओं यानी कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों में शुक्रवार का अवकाश घोषित किया गया है। हरिद्वार में जन्मी भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता सैफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनाया गया है। सैफाली मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है और उनके राजदूत बनने पर हरिद्वार के लोग बेहद खुश हैं। उत्तराखंड में आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने अचानक हाथी आ गया। खतरे के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री को हाथी से बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ाया गया। वन कर्मियों ने हवाई फायरिंग करके किसी तरह से हाथी को खदेड़ा और तब जाकर पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षित आगे पहुंचाया। रुड़की में हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक में अध्यक्ष देशबंधु का 75वां जन्मदिन हीरक जयंती के रूप में मनाते हुए उनका शाल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया। वहीं मुरली मनोहर को राष्ट्रीय समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त कर उनका भी स्वागत किया गया। बैठक में महासचिव जितेंद्र रघुवंशी, सुरेंद्र सैनी व मुरली मनोहर के साथ ही अवधेश पंत आदि ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं पर विचार मंथन किया और साथ ही पंजाब में महात्मा गांधी का चित्र हटाए जाने को लेकर चिंता प्रकट की और उक्त मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की फिर से मांग की गई है। इसकी बाबत मुख्यमंत्री से मिलने और उनको पत्र देकर स्वतंत्रता सेनानियों की व अमर शहीदों की जीवनी पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर शामिल करने की मांग उठाई गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। में दिखाई देगा, इसकी कल्पना हमें उस समय नहीं थी जब हमें ये दायित्व देशबंधु जी ने सौंपा। हम तो और अन्य संगठनों की तरह मानते थे कि संगठन होते हैं और संगठनों में पद होते हैं, अब पदों में आपाधापी होती है, पदों के लिए लोग न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये तो सुन रखा था। लेकिन कोई स्वतंत्रता सेनानियों का एक संगठन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा हो, ये अनुभव इस संगठन में आने के बाद में दिखाई दिया। पहले तो एक छोटा सा लक्ष्य था, हरिद्वार में कई संगठन बने हुए थे और उन संगठनों को एक करने का बीड़ा उठाया देशबंधु जी ने। और इस बीड़ा उठाने के दौरान मुझे नहीं लगता है, वैसे तो मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, वो जब स्टेज से कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे मिली हैं, पर यहाँ ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हरिद्वार में सबसे अधिक गालियाँ ज़्यादा मिली होंगी तो वो देशबंधु जी को। जिस दरवाजे में गए हैं उस दरवाजे में प्रारंभ में स्वागत हाथ जोड़ के नहीं हुआ है, गालियों से हुआ। लेकिन एक बार गाली सुनने के बाद एक व्यक्ति अपना स्वाभिमान
देखता है कि अब इसके यहाँ नहीं जाऊँ, लेकिन पता नहीं कि किस धातु के बने थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार गए और जा करके उसको जब तक उसको संतुष्ट नहीं कर दिया और उसको अपने में नहीं मिला लिया, तब तक पीछा नहीं छोड़ा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान मिल जाए और हमारे अस्तित्व की रक्षा हो जाए। और जैसे हमारे ऐसे कई परिवार हैं जिनका ढंग से जीवन यापन भी नहीं हो पाता, तो क्यों ना जो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान निधि मिलती थी, सम्मान पेंशन मिलती थी, वो है सम्मान निधि कहलाती थी, वो कोई पेंशन नहीं है, तो वो सम्मान निधि जो है वो उनके परिवारों को क्यों ना हस्तांतरित किया जाए। यही बात करने पर उनने धामी जी तैयार हुए थे, लेकिन बाद में सरकारी रोड़े तमाम आते हैं तो वो आज तक वो सफल नहीं हो पाया। कुछ तो बढ़ा, कम से कम 800 रुपये तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा तो नहीं ना, बढ़ा ही है। और मेरे ख्याल से सभी ले रहे हैं, विरोध करने वाले भी ले रहे होंगे, हैं, या तो सबके खाते में रहा होगा। लेकिन ये दुर्भावनाएं जो हमारे बीच में हैं, वो दुर्भावनाएं यदि हमारी समाप्त हो जाए तो हम कई गुना बड़ा काम कर सकते हैं। तो अभी जो हमने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश भर से प्रतिवेदन गए थे, उसका जवाब हमारे पास आया है गृह मंत्रालय से। हमारा पहला लक्ष्य क्या है, पूरे जैसे आपने वार मेमोरियल बनाया है उसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक दिल्ली में बनाया जाए। और वो लोग ये समझते हैं कि बार बार हम उनके पास गए कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन मैं आज इस मंच से भी यहाँ से चेतावनी दे देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि यह हमारी कमजोरी नहीं थी। हम एकता चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे प्रयास को विफल किया। तो मैं आज यहाँ से आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी परिवार समिति अब उत्तराखंड के अंदर अपने को मजबूत स्तंभ की तरह स्थापित करने के लिए आज भी संकल्पित होती है। और हम लोगों ने ये प्रयास पिछले 1 माह से शुरू कर दिया था, जिसका कि रिजल्ट ये आया कि हमने तमाम 13 प्रदेशों से 4-4 व्यक्ति प्रदेश संगठन, आपकी अनुमति होगी, आपसे हम बैठ के इस विषय में अभी चर्चा करेंगे कि क्या हमारा प्रारूप होगा, कैसे हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से संगठन का एक बृहद रूप उत्तराखंड के अंदर हम करने जा रहे हैं। कमजोरी नहीं थी, हम एकता चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे प्रयास को विफल किया। तो मैं आज यहाँ से आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी परिवार समिति अब उत्तराखंड के अंदर अपने को मजबूत स्तंभ की तरह स्थापित करने के लिए आज भी संकल्पित होती है। और हम लोगों ने ये प्रयास पिछले 1 माह से शुरू कर दिया था, जिसका कि रिजल्ट ये आया कि हमने तमाम 13 प्रदेशों से 4-4 व्यक्ति प्रदेश संगठन, आपकी अनुमति होगी, आपसे हम बैठ के इस विषय में अभी चर्चा करेंगे कि क्या हमारा प्रारूप होगा, कैसे हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से संगठन का एक बृहद रूप उत्तराखंड के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने काफी मेहनत हम कुछ लोगों ने आपके दिशा निर्देश पर करी है, तो उस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे और आपको ये आश्वासन देते हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 2 माह 3 माह के अंदर उत्तराखंड के अंदर हम ऐसा मजबूत संगठन खड़ा आपके नेतृत्व में करके दिखाएंगे कि जिसका पहला ही सम्मेलन उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। यह आपको